चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मोहना गांव में। मोहना गांव में जब एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर के किसान कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और आप ये देखें कि भारी बारिश के बीच में भी आज किसान बैठे हुए हैं और इनके बीच इनका सुख दुख जानने के लिए बीजेपी के नेता हैं विजेंद्र नेहरा वो पहुँचे हैं। क्या बातचीत हुई है, आए दिन इनसे बात कर लेते हैं। नेहरा साहब, आए दिन कोई न कोई पोस्ट जारी की जाती है कि ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट मंजूर हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई है बता दीजिए आप। देखिए, बहुत लंबे समय से हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने पहले भी कहा था कि इस काम को, इस कट को मंजूर करवाएंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रयासों से अब इस कट को लगभग मंजूरी मिल गई है। अभी कुछ दिनों के अंदर, लगभग एक वीक के अंदर और सारी चीजें जो बची हुई हैं वो फाइनल हो जाएंगी, तो लगभग इसको अब मंजूरी मिल गई है। तो किसानों के जो संघर्ष इन्होंने किया है उसकी जीत है और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। उनको पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरी मेहनत करके अभी दिल्ली में जो बैठक उन्होंने करी है NHIA के अधिकारियों के साथ में, और जो उमाशंकर जी हैं हरियाणा सरकार में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सर काम करते हैं, उस सारी चीजों को करने के बाद में अब स्थिति ये है विनोद जी कि लगभग ये स्थिति स्पष्ट है कि यहाँ पे जो जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे है ये यहाँ पे कट बनेगा और पूरे पड़तला क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे फरीदाबाद की जो जनता है उसको इसका लाभ मिलेगा। नेहरा साहब, लगभग 1.5 वर्ष के आसपास हो गए होगा तुमसे बैठे हुए? 10 महीने हो गए। 10 महीने के आसपास हो गए बैठे हुए, और आए दिन रोज नेता आते हैं और रोज कह करके चले जाते हैं कि अब मंजूरी कुछ समय बाद मिल जाएगी। ऐसा हम काफी समय सुनते भी आ रहे हैं, तो मंजूरी मिलेगी भी या सिर्फ बीजेपी वाले वोट के चक्कर में ऐसा कहते चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, बीच में कई महीने तो आचार संहिता की वजह से भी लग गए थे, लेकिन ये क्योंकि सेंटर का प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरह के प्रोजेक्ट में कई बार समय भी लग जाता है, और ये तो केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रयासों का परिणाम है कि यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। नहीं तो पूरे देश भर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें, आंदोलन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, तो कामयाबी लेकिन मिल नहीं पाती है। यहाँ कामयाबी मिली है, तो इसके लिए हम सब किसानों की तरफ से, पड़तला विधानसभा क्षेत्र की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कट मंजूर लगभग करा दिया है। एक सप्ताह के अंदर जो बाकी बची हुई चीजें वो भी पूरी हो जाएंगी। सर, आप क्या कहेंगे, लगभग कट की मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम केंद्रीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जाहिर करेंगे कि उन्होंने जो हमारा 10 महीने का संघर्ष है उस पर हमारे पे कुछ एक्शन लिया। परंतु हम एक्शन को जब समझेंगे जब हमारे हाथ में वो DPR की कुछ कागज आ जाएगा, लिखित में आ जाएगा। आप लिखित को मानेंगे, काम चालू करवा कर? आप लोग ये कह रहे थे कि जब काम चालू होगा तब जब उठेंगे। एक्चुअल जब हमारे हाथ में जो लिखित आ जाएगी, एक बार DPR जो बन जाती है, जो डिजाइन में हो गया, तो काम तो चालू होगा ही होगा। हम तो जैसे DPR हाथ में आ जाएगी उस दिन आप मान जाएंगे? हम मान जाएंगे। और कोई आप जी क्या कहेंगे जी? आए दिन रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो जाते हैं कि अब मंजूरी लगभग मिलने को तैयार है। बीजेपी के नेता है, विधायक पद के दावेदार है विजेंद्र नेहरा, वो भी पहुंचे बीच, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जहां तक है मंजूरी मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखो, 3 मई 2022 को हमारे यहाँ पनेरा खुर्द में खडेश्री बाबा ने एक भंडारे का आयोजन किया था। उसमें जो है कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से घोषणा करवाई थी कि जो है मोहना में उतार चढ़ाव बनेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं बना और हम जो है 15 अक्टूबर 2023 से धरने पे बैठे हैं। कल हमें 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कल हमें सूत्रों से भी पता लगा है और बीजेपी के कुछ नेता भी हमारे यहाँ पर आए थे, आज नेहरा जी भी आए हैं, कि जो है हमारा उतार चढ़ाव को जो है मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम ये चाहते हैं मंत्री जी से, अब हमारे उतार चढ़ाव को DPR जो है जल्दी से जल्दी बनवाया गया और हमारे धरने को जो है यहाँ पर आ गए, हमारे धरने पे इसको समाप्त करवाएं। एक सवाल और है, राजनीतिक सवाल, आप लोग अगर कहें तो मैं कर लूँ आप लोगों से। अगर आपकी मांग पूरी हो जाती है तो आपका रुख किस ओर रहेगा, सभी किसानों का, गाँव के लोगों का? देखो, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं, ये जो है अभी इलेक्शन में 3-4 महीने हैं, उसमें जो है फिर से हमारी कमेटी बैठेगी, उस पर विचार विमर्श करेंगे भाई जो है किसको जो है समर्थन दिया जाए। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए और आप लोगों, सभी लोगों की मर्जी से ही कोई व्यक्ति जीत सकता है, आम जनता ने जिताया है,
तो फिर दोबारा से बीजेपी रिपीट करेगी कि नहीं करेगी? और सवाल, क्योंकि देखिए आप सभी जनता है, हम सब ये आप लोगों का हिस्सा है। तो यही है, हाँ जी, दर्द तो यही है। क्या? हम पूरी लाइफ में आज तक जो है ना, हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार इस धरने की कारण हमने कांग्रेस को वोट दिया है दावे से। हम अटल बिहारी वाजपेयी के पक्के चेला हैं। हमको जबरदस्ती कांग्रेसी बना दिया, अब कट्टर बीजेपी के आदमी। नहीं, अब तो आपकी मांग पूरी होती नजर आ रही है। नहीं, मांग पूरी करो, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। देखिए किसानों का ये कहना है, अगर हमारी मांग पूरी करते हैं तो हम निश्चित तौर पर कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ चलेंगे, क्योंकि सभी को अपने काम कराने होते हैं और जनता के हित के लिए ये सभी लोग बैठे हुए हैं। और कोई भाई कुछ कहना चाहे? आप बताओ जी, क्या कहेंगे? देखिए हमें तो आश्वासन तो पिछले जिस दिन से हमारा धरना शुरू हुआ है, आश्वासन तो हमें उसी दिन से मिलते आ रहे हैं। हम तब मानेंगे जब हमारे यहाँ काम शुरू हो जाएगा, ड्राइंग हमारे हाथ में आ जाएगी। बाकी आश्वासन तो पिछले उसी मिलते ही चले आ रहे हैं। और हमें विश्वास है, जब लगभग मंत्री जी का बयान तो उन्होंने पहले भी दिया था 2022 में भी, मई में जो भंडारे में, तो उसके बाद कुछ विश्वास सा ऐसा उठ गया कि विश्वास नहीं रहा। बार बार कहने के बाद भी जो काम जो इतना लंबा खिंचा है, हर तरह का मौसम देगा, इतनी सर्दी रही है, इतनी गर्मी रही है, इतने लंबे समय तक बैठे रहे हैं, तो कहीं तक इनको और जल्दी कर देना चाहिए जो हो रहा। अभी क्या हो गया? अभी नेता कुछ मदद भी करते हैं आप लोगों की, या खाली आके बैठकर चाय पी के चले जाते हैं? कोई भी नेता हमारी ऐसी कोई खास मदद नहीं है नेताओं की। हमारा अपना संघर्ष है, अपना संघर्ष हमारे किसानों का। नेहरा साहब, अंत में कोई अपील करना चाहिए? जी देखिए, मैं तो यही है कि देखिए कुछ लोगों को ये कहना है कि हम बीजेपी के शुरू से रहे हैं, लेकिन अब की बार हमें जान उतर कर किसी दूसरे की तरफ मुंह देखना पड़ा। अगर अब की बार इन्होंने हमारी मांगे पूरी कर दी तो हम कंधे से कंधा मिला करके बीजेपी के साथ खड़े होंगे, ये किसानों का कहना है। देखिए बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और शुरू से भारतीय जनता पार्टी के ये सब लोग रहे हैं। इनमें बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बूथों पे हमारे एजेंट रहे हैं 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में। और मोहना गांव में इसलिए जानकारी ज़्यादा है कि हमारे मामा भी मोहना में ही है, तो इसलिए सब लोगों से जानकारी संपर्क है। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से समर्थक रहे हैं और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये जो थोड़ा टाइम लगा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके कारण है, लेकिन फिर भी हमने जिस तरह से बार बार अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे यहाँ से लोकप्रिय हमारे सांसद हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से जो निवेदन किया था, उन्होंने उसको माना है और जाकर के जिस तरह से इस काम को इनिशिएटिव दिया है, मतलब इसको मंजूरी जो दिलाई है, और लगभग 7 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसके लिए हम फिर से पूरे हम सब किसान साथियों की तरफ से, पृथला विधानसभा क्षेत्र की तरफ से माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद जी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखो, कल शाम को 3 बजे से इस प्रक्रिया के बारे में इस धरने पर खबर लगी और हमें खुशी हुई, एक हमारा सुनवाई हो रही है। लेकिन इस समाचार के मिलने के तुरंत बाद कुछ ऐसे महापुरुष निकल के आ गए, जैसे वो बरसात में मेंढक निकल के आते हैं ना, ऐसे ही नई नई पोस्ट डालने वाले आ गए। कोई अब असभ्य भाषा लिख रहा है, कोई सभ्य भाषा लिख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारी तो एक विनती है, हम उनका आभारी हैं जो हमारे इस काम को करा रहे हैं। असभ्यता भाषा बोलने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कौन किसके बारे में कह रहा है? कुछ किसानों के लिए लोग हैं, किसानों के लिए कह रहा है कोई? अरे भाई, कुछ मंत्री जी के लिए कह रहे हैं, कुछ हमारे लिए कह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि अच्छे से व्यवहार करें, सभी अच्छे से व्यवहार। चलिए देखिए, किसान सब ये चाहते हैं कि अच्छे से व्यवहार करें। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी किसानों को दूर से दिखा दें। ये तो हर जगह मिलेगा, आप कहीं गए हर जगह मिलेंगे।